गोपाल स्नैक का शेयर बनेगा मल्टीबैगर, क्योंकि गोपाल स्नैक्स को लेकर आ चुकी है एक बहुत बड़ी खबर। चार्ट और फंडामेंटल चिक चिक कर बोल रहे हैं कि ज्यादा दिन तक इस लेवल पर नहीं रुकेगा, अब फटने वाला है गोपाल स्नैक का शेयर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या कुछ चल रहा है गोपाल स्नैक के शेयर के अंदर। देखिए, यदि हम गोपाल स्नैक की बात करते हैं तो 14 मार्च 2024 को उसने अपना IPO लिस्ट किया था शेयर बाजार के अंदर। उसके बाद से भी तकरीबन 14-15 महीने बीत चुके हैं और शेयर अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 35% गिर चुका है और अब यहाँ से उठने के लिए फुल फाल तैयार हो चुका है। यदि हम गोपाल स्नैक के प्रोडक्ट की बात करें तो आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, मसाला, वाइप, लेमन, क्रीम, ओनियन, सेफ्टी, इस टाइप के जो आपको दिख रहे हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट यहाँ कंपनी बनाती है। इसका अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो राजकोट के अंदर है। तो पूरे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इसकी भारत के 12 राज्य और 3 UN टेरिटरीज के अंदर। हम आगे बात करते हैं तो 95 प्रोडक्ट इसके अंदर शामिल है, जिनके 346 SKU मतलब अलग अलग वेराइटीज है। आगे हम बात करें गाठे की, हम बात करते हैं तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है इसकी गुजरात के अंदर। नमकीन में इंडिया का नंबर 2 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है इसकी गुजरात के अंदर। आगे हम बात करते हैं तो मार्केट शेयर जो है इसका फाइनेंशियल 2023 के अकॉर्डिंग 20% का है और एथनिक सर्विस के अंदर 8% का, वेस्टर्न स्टेक के अंदर लगभग 6% का मार्केट शेयर के अंदर ही प्रेजेंट रखता है। देखिए, सबसे ज़्यादा बात करते हैं मेन कोर बिजनेस की तो गुजरात इसका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़ी प्रेजेंस रखता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली NCR, चंडीगढ़, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी प्रेजेंस को काफ़ी रैपिडली स्पीड से गोपाल स्नैक बढ़ा रहा है। एक्सपोर्ट की बात करते हैं हम तो भारत के अलावा कनाडा, UAE, UK, USA और इंटरनेशनल मार्केट में कई जगह ये एक्सपोर्ट करता है। अब देखिए, इतना कुछ तो करता है, लेकिन सबसे मेन दिक्कत ये है कि रेवेन्यू कहाँ से कमाता है। हम लोगों के लिए सबसे मेन काम की चीज़ वो है। तुम जब इसका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो पापड़ से आता है भाई साहब इसका 4%, गाठिया सबसे मेन है इसका 25% और नमकीन से 24%, स्नैक्स से आता है इसका 18%, वेफर से 12%, पापड़ से 4%, बाकी जो अदर प्रोडक्ट है वहाँ से आता है इसका 16% का रेवेन्यू। और सबसे मेन बात यह है कि जो इसका मार्केट शेयर है, भले विदेश में एक्सपोर्ट करता है, डोमेस्टिक से 99.7% का रेवेन्यू जनरेट होता है और 0.3% का इंटरनेशनल मार्केट से, यानी करता धरता भारत ही है। और इसमें से भी यदि हम ब्रेकआउट करें कि कितने रुपए की चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है तो 62% यानी ऑलमोस्ट 63% चीज़ें 5 रुपये की बिकती है। एवरेज अब वो 10 रुपये की 15% और 10 रुपये से ऊपर की जो भी चीज़ें हैं उसमें केवल और केवल यहाँ पर देखेंगे हम तो 10 से 12% कॉन्ट्रीब्यूट जो चीज़ें इसके अंदर करती है। सबसे मेन कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसके अंदर वो है 5 रुपये की चीज़ें। और उसमें से भी अब इंडिया में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर की बात करें हम तो वो है गुजरात 74.8 यानी 75%। फिर आएगा आपका महाराष्ट्र 11%, उत्तर प्रदेश 3.5% और बाकी जितने भी राज्य बचे हैं 9 राज्य, उनके अंदर इसका केवल 5.5% का शेयर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो हमें ये चीज़ें देखने के बाद पता चल चुका है कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर गुजरात के अंदर रखती है और कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है और कौन सी चीज़ें इसकी सबसे ज़्यादा चलती है। तो आगे हम बात करते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट की। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात करें तो 9 कंपनी ने इसको पॉजिटिव साइन दिया है, 5 ने इसको नेगेटिव दिया है और 1 ने न्यूट्रल दिया है और 2 कंपनी का भी यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अब देखते हैं फंडामेंटल क्या कुछ बोल रहे हैं। देखिए, जब हम फंडामेंटल देखते हैं 4000 करोड़ का आसपास का मार्केट की कंपनी रखती है। ROC दोनों 30 के ऊपर मेंटेन करके रखा है। फेस वैल्यू 1 के ऊपर आ चुकी है। 52 वीक लो 253 रुपये का है, 52 वीक हाई 520 रुपये का है, अपने 52 वीक लो के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड करता है। बुक वैल्यू हम देखें तो अपनी बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 9 टाइम्स ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्रीज पी देखते हैं हम तो इंडस्ट्रीज पी 31 का, स्टॉक का पी है 44 का, मतलब अपने मीडियन पी के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर 0.01, मतलब ऑलमोस्ट जो कर्जे की बात करते हैं हम तो 6 करोड़ के आसपास का कर्जा कंपनी के पास रिजर्व अच्छे खासा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न की हम बात करते हैं, पिछले 1 साल के अंदर नेगेटिव रिटर्न है, 3 साल अभी कंपनी को हुआ नहीं, मतलब IPO अभी तक -12% की लॉस में हमें दिख रहा है। यहाँ पर EBITDA 25 के आसपास चल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग 81 की है, काफ़ी शानदार है जो कि। और मीडियन पी अभी हम देखते हैं तो मीडियन पी कंपनी का जो है वो तकरीबन 43 रुपये के आसपास है और अभी अपने मीडियन पी के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रेड भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे सबसे पहले हम बात करते हैं तो हर क्वार्टर देखते हैं हम, जब हम क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो हमें कंटिन्यूसली एक सेल्स नजर आ रही है। 300, 350, 400 करोड़ के आसपास की कंपनी यहाँ पर कंटिन्यू सेल्स कर रही है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी वहीं सेम है, लगभग यहाँ तक 28 करोड़ रुपये इसका था, अब यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट कम हो चुका है, लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास आ चुका है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि एक्सपेंसेस यहाँ पर कंपनी के बढ़ रहे हैं। अब जब हम देखते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर पे भी यहाँ पे प्रॉफिट तो कम हो रहा है, जिसकी वजह से शेयर यहाँ गिर रहा था। यदि हम शेयर से देखते हैं 10% बढ़ी पिछले 1 साल के अंदर
वो पिछले 3 सालों में 8%, वहीं पिछले 3 सालों की तुलना में प्रॉफिट को देखें तो 68% से बढ़ा है, और लेकिन पिछले 1 साल के अंदर 16% यहाँ पर कम हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे हम तो लगभग 81% के आसपास है। FIS के पास 1.5%, DIS के पास 7%, पब्लिक के पास केवल 9.5% का स्टेक यहाँ पर है। पब्लिक का माल 1.5% छीन लिया गया है, अब डायल्यूट होकर पहुंच चुका है FIS और DIS के पास। यानी आप समझ सकते हैं इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर शामिल है, FIS, DIS और प्रमोटर। अब हम देखते हैं चार्ट को। जब हम चार्ट को देख रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो इसका चार्ट है अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 43% डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम देखते हैं जब चार्ट को तो हमें देखने को मिल रहा है कि नीचे 250 रुपीज़ के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है, जिसने नया सपोर्ट बनाया। और रेजिस्टेंस जोन की बात करें हम तो अब इसके लिए जो नया रेजिस्टेंस निकलने वाला है वो 300 रुपये के आसपास निकलने वाला है। जो यहाँ पर आपको एक बॉक्स रेंज जो दिख रही होगी, ये जो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट अब ये रेंज रह चुका, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। आप देखिए जो नीचे की लाइन है ये वाली, ये इसका सपोर्ट है, अब ये इसका रेजिस्टेंस है। अब जब तक इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर के लेवल स्टैंड नहीं करता, ये इसी बीच में कंसोलिडेट करेगा। यदि आप इसका कंसोलिडेट जोन देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग 11 फरवरी से लेकर अभी तक 1.5 से 3 महीने हो चुके हैं, इसी रेंज के अंदर यहाँ पर स्टॉक चल रहा है। और पिछले 5 दिनों की आप कैंडल देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल के अंदर बंद होता हुआ नजर आ रहा है। डेली ऊपर स्टॉक यहाँ पर जा रहा है, बड़े वॉल्यूम से इसके अंदर आना स्टार्ट हो चुके हैं वॉल्यूम। अब जिस दिन एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आएगा, लगभग इस लेवल का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस लेवल को टच करेगा, उस दिन स्टॉक बेशक 340 रुपये तक भागता हुआ मिलेगा। जब 340 को पार करेगा और 360 रुपये का जोन को पार करने के बाद नए लेवल के लिए गोपाल स्नेक का शेयर जाने के लिए तैयार होगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो लेवल निकलेंगे 444 रुपीज़ के निकलेंगे। उसके बाद जो 52 वीक हाई है इसका 521 रुपये, उसके ऊपर जाएगा, फिर 550 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी जब तक इस 350 रुपये का लेवल को पार नहीं करता नीचे ही बना रहेगा। बाकी आपका व्यू क्या है गोपाल स्नेक्स को लेकर, कमेंट सेक्शन खुला बताएगा जरूर। इसके अलावा और भी कौन से स्टॉक आपको नहीं चाहिए क्या रहेगा मुझे आपके कमेंट का। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तक ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए।